अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। इस वीडियो में हम करने वाले हैं व्हाट इज़ एडवर्ब एंड एडवर्ब क्लास। एडवर्ब क्या होता है और एडवर्ब क्लास क्या होती है। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ एडवर्ब। तो एडवर्ब क्या होता है। अगर आप एडवर्ब के बारे में जानते हैं तो आप वीडियो को फॉरवर्ड करके एडवर्ब क्लास के बारे में जान सकते हैं। लेकिन अगर आपको एडवर्ब के बारे में नहीं पता तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि पहले आप एडवर्ब के बारे में अच्छे से जान लें ताकि एडवर्ब क्लास को अच्छे से समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। Adverb is a word or phrase that modifies or qualifies an adjective, verb, or other adverb, or a word group expressing a relationship of place, time, circumstance, manner, cause और डिग्री एटसेट्रा। तो ये एक ऐसा वर्ड हो या कोई ऐसी फ्रेज होती है जो कि मॉडिफाइज या क्वालिफाई करती है एक एडजेक्टिव को, वर्ब को या एक दूसरे वर्ब को मॉडिफाई कर रही है। मॉडिफाई और क्वालिफाई मीन्स इसको तब्दील कर रही होती है या इसको जो है क्वालिफाई का मीन आप जानते ही हैं कि कुछ मॉडिफिकेशन करके हम जो है उसमें कुछ चीज़ का ऐड कर देते हैं, इजाफा कर देते हैं या उसको एक दर्जा बढ़ा देते हैं। या फिर ये जो है अ वर्ड ऑफ ग्रुप एक्सप्रेसिंग अ रिलेशन ऑफ प्लेस, टाइम, सर्कमस्टेंस, मैनर, काज और डिग्री। ये एक रिलेशनशिप शो कर रही होती है किसी जगह की, प्लेस की, टाइम की या किसी हालत की या किसी मैनर यानी किसी काम के अंदाज की या कुछ होने के काज को यानी सबब को के दरमियान रिलेशनशिप ज़ाहिर कर रही होती है या फिर डिग्री को ज़ाहिर कर रही है। अगर डेफिनेशन से आपको समझ में नहीं आ रही है, जब हम इसके अगर टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, इसकी एग्जांपल्स देखें तो तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो अगर इसकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में बात करें तो इसकी ऑलमोस्ट 6 डिफरेंट टाइप्स हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, adverbs of place, adverbs of frequency, adverbs of degree, and conjunctive adverbs. Let's discuss all these types one by one. Adverb of manner क्या होता है। These adverbs are those that describe the manner in which an action is done। ये वो verbs होते हैं जो कि उस अंदाज या तरीके के बारे में बता रहे होते हैं जिसमें कोई काम हो, यानी कि होने वाले काम के अंदाज यानी तरीके, उसके मैनर के बारे में बता रहे होते हैं कि कोई काम किस अंदाज में हुआ, किस मैनर में हुआ, किस तरह से हुआ। फॉर एग्जाम्पल वर्ड्स लाइक क्विकली, promptly, clearly, slowly, gradually, इवेंचुअली, रैपिडली, सीरियसली, इंस्टेंटली, किंगली, इस तरह के जो वर्ड होते हैं ये एडवर्ब्स होते हैं और ये शो कर रहे होते हैं कि कोई काम किस तरह हुआ। क्विकली मीन्स तेज़ी से हुआ। प्रॉम्प्टली मीन जो है ये हम इनकरेजिंग में मीनिंग ले सकते हैं कि वो जो है जोश में या इनकरेज होकर कोई काम किया है किसी ने या हुआ। क्लियरली साफ साफ तौर पर, स्लोली आहिस्ता से, ग्रेजुअली बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता, इवेंचुअली इवेंटली इसको हम कह सकते हैं रैपिडली तेज़ी से। तो ये सेम ही मीनिंग है इनके, ठीक है, और सम आर डिफरेंट, सम आर सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट है जी एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है। एडवर्ब्स ऑफ टाइम इंक्लूड द जनरल टाइम पीरियड एंड स्पेसिफिक टाइम एट विच एन एक्शन वाज डन। तो ये एक जनरल टाइम पीरियड या स्पेसिफिक टाइम को शो कर रहा है जिस पर कोई काम हुआ। फॉर एग्जाम्पल नाउ, सून, टुडे, टुमारो, द डे आफ्टर एक दिन बाद, या नेक्स्ट डे, टुमारो कल, नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट अगले महीने, रिसेंटली हाल ही में, फॉर एवर वगैरह। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ये एडवर्ब्स ऑफ टाइम के लिए यूज़ किए जाते हैं या एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। जी नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस की अगर बात करें तो these indicate that an action is occurring at some place। तो ये जाहिर कर रहे होते हैं कि कोई एक्शन या कोई काम है वो किसी मकाम पर हो रहा है या किसी जगह पर हो रहा है। एग्जाम्पल्स somewhere, anywhere, nowhere, nowhere, sorry, here, outside, inside, wherever, elsewhere, left, right, north, east, south। तो ये सभी जो वर्ड्स हैं ये किसी न किसी डायरेक्शन या किसी न किसी प्लेस को शो कर रहे हैं जो कि एडवर्ब्स ऑफ प्लेस होते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है दैट इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है। दीज एडवर्ब्स डिनोट हाउ ऑफ्टन एन एक्शन और इवेंट इज हैपनिंग, कि एक एक्शन या कोई इवेंट जो है वो कितनी मर्तबा हो रहा होता है या हो रहा है। तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ये शो करते हैं।
एग्जांपल देखिए, सेल्डम, सेल्डम मीन्स शादो नादर होना, कभी कभार होना। रेयरली, ये भी सेम मीनिंग ही है इसके भी, सेल्डम के ही, कभी कभार होना या बहुत ही नायाब होना। नेवर, कभी ना होना। ऑफ्टन, अक्सर होना। वीकली, यू नो हफ्तावार, मंथली, महीनावार। ईयरली, एनुअली, यूजुअली, समटाइम्स, ओकेशनली, कॉन्स्टेंटली, फ्रिक्वेंटली, एट्सेट्रा। तो ये जो वर्ड्स हैं ये एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए यूज होते हैं, ये एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी को शो करते हैं। जी नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री इंडिकेट हाउ इंटेंस एन एक्शन ऑफ क्वालिटी इज, कि ये शो करता है कि कोई एक्शन या कोई काम है वो कितना इंटेंस है, कितना शदीद है, यानी वो कितना ज़्यादा या कितना कम है, समझ लें। ठीक है। इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स, तो ये एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स को यूज शो कर रहा होता है और उसकी इंटेंसिटी यानी उसकी शिद्दत को बता रहा होता है। फॉर एग्जांपल, वेरी मीन बहुत ज़्यादा, टू बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीमली शदीद, मच बहुत ज़्यादा, मोर मोस्ट, लिटिल थोड़ा, लेस। तो ये ज़्यादा को भी शो कर रहा था, कम को भी शो कर रहा था। इनक्रेडिबली नामुमकिन हद तक, टोटली, ओवरऑल, ग्रेटली, हार्डली, डीपली, बेयरली, एटसेट्रा। तो ये जो वर्ड्स हैं ये जो है इंटेंसिटी को शो कर रहे हैं किसी एक्शन की, कोई एक्शन कितना ज़्यादा है हुआ या कितना कम हुआ। ठीक है। नेक्स्ट कंजक्टिव एडवर्ब्स हैं। ठीक है। दे एक्ट लाइक अ कंजक्शन टू लिंक टू सेंटेंस आर क्लास टुगेदर, तो ये वो वर्ड्स होते हैं जो एक कंजक्शन के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं। मीन्स कंजक्शन, ये वो वर्ड होते हैं जो दो सेंटेंसेस को आपस में जो है लिंक करते हैं, जोड़ते हैं। ये इनको मज़ीद हम एडवर्ब ऑफ रीज़न में भी डिवाइड करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, हाउएवर, बिकॉज, इफ़, meanwhile, therefore, instead, likewise, notably, subsequently, rather, namely, on the other hand, इंसिडेंटली, इन एडिशन टू, एटसेट्रा। तो ये वो अल्फाज हैं जो कि दो सेंटेंसेस के लास्ट सेंटर में होते हैं और जो आसपास के दो सेंटेंस को आपस में लिंक कर रहे होते हैं, यानी कोई वजह बता रहे होते हैं किसी काम की या एक्शन की, कि कोई काम या एक्शन क्यों हुआ या किस तरह से हुआ, वो एडवर्ब मैनर हो जाता है। ठीक है जी। तो अगर आपको अभी समझ नहीं आ रही तो ये नेक्स्ट जब हम इसको प्रैक्टिस करेंगे एडवर्ब क्लासेस को, उसमें कंप्लीट सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगी जी। तो अब है हमारे पास एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज क्या होती है? एन एडवर्बियल क्लॉज, आल्सो नोन एज एन एडवर्ब क्लॉज, इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्ट्स एज एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस। तो एडवर्बियल क्लास भी इसे कहते हैं। एडवर्बियल क्लास या एडवर्ब क्लास ये ऐसा ग्रुप का वर्ड्स है जो एक एडवर्ब के तौर पर काम कर रहा होता है, एक्ट कर रहा होता है। एडवर्बियल क्लास कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, इसमें एक सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हमारी प्रीवियस वीडियो में। सब्जेक्ट किसी काम करने वाले शख्स या चीज़ को सब्जेक्ट कहते हैं सेंटेंस में। और प्रेडिकेट ये वर्ब पर मुश्तमिल होता है। वर्ब के साथ जब हम कुछ और इन्फॉर्मेशन ऐड कर देते हैं आगे सेंटेंस में तो वो प्रेडिकेट बन जाता है, यानी कि एक तरह का ये वर्ब ही होता है विद सम अदर इंफॉर्मेशन। एज विद अदर एडवर्ब्स, adverbial clause modify an adjective, a verb or another adverb। तो एडवर्ब्स की तरह ये भी जो है एडवर्बियल क्लास भी जो है ये किसी एडजेक्टिव या किसी वर्ब या किसी दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई कर रही होती है, चेंज कर रही होती है या क्वालिफाई कर रही होती है। ओके। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 1, द पॉलिटिशियन सीम्ड एज इफ ही हैड नेवर स्पोकन पब्लिकली बिफोर। तो इसमें जो हमारा एडवर्ब है ये इफ़, यहाँ पर देखिए ये है और ये पूरी क्लास जो है एक एडवर्ब क्लास बन गई। इस वजह से इफ़ जो है बता रहा है कि कोई काम जो है उसकी वजह बता रहा है। अगर आप पीछे हम जाएं, इफ़ जो है ये कहाँ पर मौजूद है? कंजक्टिव एडवर्ब में, ये कंजक्टिव है और रीज़न को बता रहा है। ठीक है। तो यहाँ द पॉलिटिशियन सीम्ड एज इफ़ ही हैड नेवर स्पोकन पब्लिकली बिफोर, सियासतदान जो है वो लग रहा था कि उसने पहले कभी भी आवाम से बात नहीं की थी। तो ये कंप्लीट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पर मुश्तमिल एडवर्ब क्लास है। यहाँ जो पॉलिटिशियन है ये हमारा सब्जेक्ट है। एज इफ़ ही हैड नेवर स्पोकन, ये एक प्रेडिकेट है। ही हैड नेवर स्पोकन पब्लिकली बिफोर, में नेवर स्पोकन ये वर्ब है। ठीक है। और एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पब्लिकली बिफोर, नेवर स्पोकन पब्लिकली बिफोर वर्ब के साथ मज़ीद जो हम सेंटेंस का पार्ट ऐड कर देते हैं तो वो
प्रेडिकेट बन जाती है, ठीक है। तो इस तरह ये कंप्लीट एडवर्ब क्लास है। एडवर्ब क्लास को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको यहाँ ट्रिगर वर्ब देखना है। ट्रिगर वर्ड क्या है, वो सेंटेंस के ऑलमोस्ट सेंटर में होता है और वो एक एडवर्ब होता है। यहाँ जो इफ़ है हमारा, ये एडवर्ब ऑफ कंजक्शन था जो हम पीछे देख भी चुके हैं। ये तो नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 2, दे हाइक्ड बिफोर दे एट डिनर। उन्होंने चहलकदमी की या वॉक की बिफोर दे एट डिनर, खाना खाने से पहले। या हाइक के मीन जो है हम चहलकदमी या वॉक के लेंगे, ठीक है। तो ये जो बिफोर है यहाँ पर, ये ट्रिगर वर्ड है जो कि एडवर्ब क्लास को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो दे जो है यहाँ सब्जेक्ट है एंड प्रेडिकेट क्या है, हाइक्ड, हाइक करना, चहलकदमी करना, ये एक वर्ब है। और इसके साथ अगर हम बिफोर द एट डिनर ये भी शामिल कर लेते हैं, कंप्लीट प्रेडिकेट बन जाता है। तो प्रेडिकेट जो कंडीशन है यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट वाली एडवर्ब क्लास में, तो उसको पूरी कर रहा है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं ये जो क्लास है एक एडवर्ब क्लास है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 3, दे ड्रोव टू द फार्म सो दैट दे कुड पिक एप्पल्स। उन्होंने फार्म की तरफ सफ़र किया सो दैट दे कुड पिक एप्पल्स, ताकि वो एप्पल्स जो है पिक करना या कलेक्ट कर सकें, उठा सकें, ठीक है, फार्म से। तो जो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है दे है, ठीक है। यहाँ पर भी देखें तो दे ड्रोव टू द फार्म, ये एक सिंपल क्लास है। लेकिन यहाँ हमारे पास जो ट्रिगर वर्ड है सो दैट, ये दूसरे हमारा जो दूसरा सेंटेंस है यहाँ पर उसको कनेक्ट कर रहा है, दे कुड पिक एप्पल्स, ठीक है। उन्होंने क्यों ड्रॉव किया, ड्राइविंग क्यों की, सो दैट दे कुड पिक एप्पल्स, ताकि वो एप्पल्स पिक कर सकें, ठीक है। तो ये जो सो दैट है ये भी हम हमारे पास जो है एडवर्ब ऑफ कंजक्शन इसे हम कह सकते हैं, एडवर्ब या एडवर्ब ऑफ रीज़न भी कहते हैं। इसकी वजह से जो है ये एक एडवर्ब क्लास बन जाती है, ठीक। तो नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 4, द पपी फॉलोड मी वेयर एवर आई वेंट। पपी कहते हैं छोटे से डॉगी को, कि वो कहता है कि पपी ने मुझे फॉलो किया वेयर एवर आई वेंट, जहाँ कहीं भी मैं गया। वेयर एवर ये जो हमारा पास है यहाँ पर ये ट्रिगर वर्ड है और ये एडवर्ब है। एडवर्ब कौन सा है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। जो जो वो वर्ड जो किसी मकाम किसी जगह को शो कर रहे हों तो वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं। अगर हम टाइप्स की तरफ दोबारा लौटें तो ये वेयर एवर का लफ्ज़ आपको यहाँ मिल जाएगा। ये नाउ सून टुमारो, सॉरी, एडवर्ब ऑफ प्लेस यहाँ पर एनीवेयर, नाउ हियर या वेयर एवर ये यहाँ पर मौजूद है हमारे पास, ठीक है। तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है और क्लास कौन सी है, ये एडवर्ब क्लास इस तरह से बन जाती है इस ट्रिगर वर्ड की वजह से। और हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, पपी है, काम करने वाला, फॉलो करने वाला कौन है, पपी। एंड फॉलोड वर्ब है, फॉलोड मी वेयर एवर आई वेंट, तो ये प्रेडिकेट बन जाता है पूरा से, ठीक है। आगे हमारे पास एग्जांपल नंबर 5 है, वी विल गो टू द जू इफ़ इट इज़ सनी। हम चिड़ियाघर जाएंगे अगर धूप होगी तो यहाँ पर इफ़ जो है ये ट्रिगर वर्ड है, एडवर्ब क्लास को शो कर रहा है। और इफ़ कौन सा एडवर्ब है ये हम पहले भी कर चुके हैं, ये कंजक्शन है जो कि इट इज़ सनी और वी विल गो टू द जू को कनेक्ट कर रहा है आपस में। तो ये कंजक्टिव एडवर्ब है, ठीक है, और ये एडवर्ब क्लास है। एग्जाम्पल नंबर 6 है, वी थॉट यूड गो टू द कंसर्ट सिंस यू लव म्यूज़िक। हमें लगा कि तुम कंसर्ट में जाओगे। कंसर्ट ये कि म्यूज़िक सेरेमनी ही होती है। सिंस यू लव म्यूज़िक, क्योंकि तुम्हें म्यूज़िक पसंद है। ये जो सिंस है ये हमारा यहाँ पे एडवर्ब है और ये कौन सा है, एडवर्ब ऑफ रीज़न या एडवर्ब ऑफ कंजक्शन ही है जो इन दो सेंटेंसेस को हम कनेक्ट कर रहे हैं, किसको, यू लव म्यूज़िक को और वी थॉट यू वुड गो टू द कंसर्ट, इन दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहा है आपस में। दैट्स वाई सिंस इज़ अ एडवर्ब ऑफ रीज़न और कंजक्टिव एडवर्ब ऑफ कंजक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है सेंटेंस नंबर 7 है, शी वॉकड स्लोली। वो आहिस्ता से चली। यहाँ जो स्लोली है ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, तो इस तरह से ये एडवर्ब क्लास है क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट भी मौजूद है, शी सब्जेक्ट है, वॉकड स्लोली ये प्रेडिकेट है, ओके। सेंटेंस नंबर 8 है, द टी वाज वेरी हॉट आई ऑलमोस्ट बर्न माई टंग। चाय बहुत गर्म थी, मैंने तकरीबन अपनी जुबान को जला ही लिया। वेरी हॉट यहाँ पर जो हमारा ट्रिगर वर्ड है जो एडवर्ब है, ठीक है। और ये कौन सा एडवर्ब है,
ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है जो कि बता रहा है कितनी की शिद्दत को बयान कर रहा है चाय की, वो कितनी गर्म है। वेरी हॉट, अगर हम पीछे जाएं तो या एडवर्ब ऑफ डिग्री में देख सकते हैं ये वेरी का जो लफ्ज़ है, वेरी एंड टू, ये दोनों ही सेम मीनिंग के हैं, दोनों ही आ सकते हैं। टू हॉट भी आता है, वेरी हॉट भी होता है। एडवर्ब ऑफ डिग्री है जो कि उसके एक्शन की जो है क्वालिटी को या किसी नाउन की क्वालिटी को की इंटेंसिटी को शो कर रहा होता है। जी ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास नहीं, हमारे एग्जांपल्स कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर मेरे चैनल को आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आई रिक्वेस्ट टू डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।